हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील। आई एम हर्षिता जय, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। मैंने कुछ दिन पहले एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बात किया था कि अगर आपको इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और आप सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो इन सारे कॉलेजेस में आपके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं आपको ये भी समझा दूं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है dsgmc.in पे। सबसे पहले आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ध्यान रखिए वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड होने चाहिए और उस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आप अपने टर्बन पहने हुए होने चाहिए। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका भी होगा और आपके फादर का भी होगा। ध्यान रखें आपके फादर के फोटोग्राफ में भी टर्बन होना चाहिए। सेकेंड इज योर आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब होता है कि जब आप अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी निकालोगे तो वो जो पेपर रहेगा उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे, अपना सिग्नेचर डालोगे और डेट लिखोगे। वैसे डेट कंपलसरी नहीं होता बट सेल्फ अटेस्टेड और आपका सिग्नेचर कंपलसरी होना चाहिए। ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन पे सिग्नेचर मत कर दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आप एकदम प्लेन सर्फेस पे नीचे पे कहीं कोने में जो कि अच्छे से विजिबल भी हो और कोने में हो वहां पे सेल्फ अटेस्टेड का सिग्नेचर कीजिएगा। ये सिग्नेचर और ये आधार कार्ड, ये आईडी प्रूफ आपका भी होना चाहिए और आपके पापा का भी होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सारी चीजें भी चल जाती है बट हाँ, पैन कार्ड इज नॉट अलाउड। देन यू नीड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि प्रूव कर सके कि आप 12th स्टैंडर्ड पास हो। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। लेट्स से आपका केस इज ऑफ सिंगल पेरेंट, या तो आपके वन ऑफ द पेरेंट्स का डेथ हो गया है या फिर वो सेपरेट हो गए हैं। इस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा या फिर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जो प्रूव कर सके उनके सेपरेशन के बारे में। उस एरिया पे क्या डालोगे जहां पे आपको अपने फादर का डिटेल्स डालना था और आप रह रहे हो अपनी मम्मी के साथ। सी उस केस में आप अपने फादर का डिटेल्स नहीं डालोगे, उस केस में आप अपनी मम्मी का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे, मम्मी का आधार कार्ड अपलोड करोगे। फिर एक केस आता है ऑफ हैविंग अ नेम विदाउट कॉर और सिंह। इस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट ऑफ गैजेट नेम चेंज इज रिक्वायर्ड। उसके बाद एक और केस ये होता है कि लेट्स से आपने किसी रीजन से अपना बाल ट्रिम करा रखा है, उसमें आपको बस एक सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, वो होता है अमृत संचार सर्टिफिकेट। लेट्स से कैंडिडेट का बाल ट्रिम्ड है तो कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा और इसकी कॉपी पे आप सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे। या फिर पेरेंट्स का, वन ऑफ द पेरेंट्स का उनका बाल इज ट्रिम्ड तो उस केस में भी ये अमृत संचार सर्टिफिकेट उस पेरेंट के लिए होगा और फिर उस वो पेरेंट इसकी कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड और अपना सिग्नेचर डालेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन दो कॉलेजेस में आपको अलग से रजिस्टर करना होगा। अलग से रजिस्टर करने का मतलब होता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों फेजेस में पार्टिसिपेट तो करोगे बट एट द सेम टाइम इन दो कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके भी आप सेपरेटली अप्लाई करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको एक वन ऑन वन मेंटोरशिप सेशन बुक करना है एड्यूशील के साथ तो कमेंट करो या हमें डायरेक्टली अपने डाउट्स डीएम करो। बाय बाय एंड टेक केयर।